Now we are going to study about basic features of laser. जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं लेज़र के वो क्या होते हैं? डायरेक्शनैलिटी, हाई इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी, हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस। बेसिक फीचर क्या है लेज़र के? डायरेक्शनैलिटी, हाई इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी, हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस। कौन कौन से हैं? डायरेक्शनैलिटी, हाई इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी और हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस। डायरेक्शनैलिटी, हाई इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी, हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शनैलिटी के बारे में। देखो, द कन्वेंशनल सोर्स एमिट रेडिएशंस इन ऑल डायरेक्शंस। जो एक कन्वेंशनल सोर्स होता है कि नॉर्मल जो सोर्स होता है वो एमिट करता है रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शंस। क्या करता है? एमिट करता है रेडिएशंस इन ऑल डायरेक्शंस। कि जो कन्वेंशनल सोर्स होता है वो ऑल डायरेक्शन में रेडिएशंस को एमिट करता है। कन्वेंशनल सोर्स। अपर्चर्स इज़ यूज टू प्रोड्यूस नैरो बीम्स ऑफ लाइट। कि जो अपर्चर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं नैरो बीम्स ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम द कन्वेंशनल सोर्स से नैरो बीम ऑफ लाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है? अपर्चर्स को यूज़ किया जाता है। अपर्चर्स इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड नैरो बीम ऑफ लाइट्स। कि नैरो बीम ऑफ लाइट्स को यूज़ किया जाता है अपर्चर्स को, बट अपर्चर्स इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड नैरो बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द कन्वेंशनल सोर्स, बट लेज़र्स एमिट रेडिएशंस ओनली इन वन डायरेक्शन। लेकिन जो लेज़र्स होते हैं वो रेडिएशन एमिट करते हैं सिर्फ वन डायरेक्शन में। क्या? बट लेज़र्स एमिट करते हैं रेडिएशंस ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में। द डायरेक्शनैलिटी ऑफ लेज़र बीम इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस। जो डायरेक्शनैलिटी होती है लेज़र बीम की वो एक्सप्रेस्ड होती है इन टर्म्स ऑफ द, ठीक है, तो जो अपर्टस होगा इज़ यूज टू प्रोड्यूस नैरो बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द कन्वेंशनल सोर्स, बट लेज़र एमिट रेडिएशन ओनली इन वन डायरेक्शन। लेकिन जो लेज़र्स होते हैं वो एमिट करते हैं रेडिएशन ओनली इन वन डायरेक्शन। जो लेज़र्स होते हैं वो एमिट करते हैं रेडिएशंस ओनली इन वन डायरेक्शन, बट लेज़र्स एमिट रेडिएशंस ओनली इन वन डायरेक्शंस। द डायरेक्शनैलिटी ऑफ लेज़र बीम इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फुल एंगल। जो डायरेक्शनैलिटी होती है लेज़र बीम की, जो डायरेक्शनैलिटी होती है किसकी? लेज़र बीम्स की, वो एक्सप्रेस्ड होती है इन टर्म्स ऑफ द फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस। वो एक्सप्रेस्ड होती है फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस में, इन टर्म्स ऑफ द फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस में। कि जो डायरेक्शनैलिटी होगी लेज़र बीम्स की वो एक्सप्रेस्ड होगी इन टर्म्स ऑफ द फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस। फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस की टर्म में, फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस में जो डायरेक्शनैलिटी है लेज़र बीम की वो एक्सप्रेस्ड होगी इन टर्म्स ऑफ फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस में, फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस में, विच इज़ ट्वाइस द एंगल। वो क्या होगी? ट्वाइस होगी एंगल की, दैट द आउटर एज ऑफ द बीम, की जो आउटर एज है बीम की, मेक्स विद द एक्सिस ऑफ द बीम। वो किससे करती है? एक्सिस ऑफ बीम से मेक करती है। ठीक है, जो डायरेक्शनैलिटी है लेज़र बीम की वो एक्सप्रेस्ड होगी इन टर्म्स ऑफ फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस। की जो डायरेक्शनैलिटी होगी लेज़र बीम की वो एक्सप्रेस्ड होगी इन टर्म्स ऑफ
फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस विच इज़ ट्वाइस द एंगल, जो क्या होगी, एंगल का ट्वाइस होगी, दैट द आउटर एज ऑफ द बीम्स मेक्स विद द एक्सिस ऑफ द बीम, जो आउटर एज है बीम की वो मेक करती है किससे, एक्सिस ऑफ द बीम से, कि जो आउटर एज है बीम की वो मेक करती है एक्सिस ऑफ बीम से। आउटर एज ऑफ ए बीम इज़ ए पॉइंट, आउटर एज एक बीम का वो पॉइंट होगा एट विच द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, जहाँ पे जो बीम की स्ट्रेंथ है वो फॉल्स करेगी कितनी, 1/e टाइम्स इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ बीम, कितनी, 1/e टाइम्स उसकी जो वैल्यू है सेंटर पे किसके, बीम के। जो डायरेक्शनैलिटी है लेज़र बीम की इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फुल एंगल बीम डाइवर्जेंस विच क्या होगी, ट्वाइस होगी द एंगल दैट द आउटर एज ऑफ द बीम मेक करती है एक्सिस ऑफ द बीम के साथ। आउटर एज ऑफ द बीम इज ए पॉइंट एट विच स्ट्रेंथ ऑफ द बीम फॉल करती है 1/e टाइम्स इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ बीम। द एंगुलर सेपरेट डेल थीटा ऑफ द बीम इज गिवन बाय, जो एंगुलर सेपरेट है डेल थीटा बीम का वो गिवन क्या होगा, डेल थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1.22 अपॉन डी। फॉर ए टिपिकल स्मॉल लेज़र the beam divergence is about 0.01 मिली रेडियन। टिपिकल स्मॉल लेज़र के लिए जो बीम डाइवर्जेंस है वो क्या होगी, 0.01 मिली रेडियन। फॉर ए टिपिकल स्मॉल लेज़र जो बीम डाइवर्जेंस है वो कितनी होगी, 0.01 मिली रेडियन। इट मीन्स दैट द बीम सेपरेट ऑलमोस्ट 0.01 mm फॉर एवरी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, कि जो बीम है वो सेपरेट करेगी 0.01 mm फॉर एवरी मीटर डिस्टेंस, हर मीटर डिस्टेंस के लिए जो उसने ट्रैवल किया है। कि फॉर ए टिपिकल स्मॉल लेज़र जो बीम डाइवर्जेंस होगी वो अबाउट 0.01 मिली रेडियन होगी। इट मीन्स दैट द बीम सेपरेट ऑलमोस्ट 0.01 mm फॉर एवरी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, कि जो बीम है वो सेपरेट करेगी ऑलमोस्ट 0.01 मिलीमीटर फॉर एवरी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। फॉर एग्जाम्पल, the spread of the laser beam sent from earth to moon would be just a few kilometers। जो स्प्रेड होगा लेज़र बीम का सेंड करेंगे अगर हम अर्थ से मून से, would be just a few kilometers, वो क्या होगी, few kilometers होगी, which is at a distance, वो कितने डिस्टेंस पे है, 384,400 किलोमीटर, कितने, किससे, अर्थ से, कितने किलोमीटर्स पे है, 384,400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। डायरेक्शनैलिटी में क्या बोलेंगे कि द कन्वेंशनल सोर्स एमिट रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन, अपर्चर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नैरो बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द कन्वेंशनल सोर्स, but laser emit radiations only in one direction. The directionality of laser beam is experienced in terms of the full angle beam divergence, which twice the angle that the outer edge of the beam makes with the axis of the beam. Outer edge of beam is a point at which the strength of the beam falls to 1/e times its value at the center of beam. The angular separate del theta of the beam is given as del theta is equals to lambda into 1.22 upon d. For a typical small laser, the beam divergence is about 0.01 milliradian. It means that the beam separate almost 0.01 millimeter for every meter distance traveled by it. For example, the spread of the laser beam sent from Earth to Moon would be just a few kilometers, which is a distance of 384,400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। अब हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी के बारे में। द लेज़र गिव्स आउट लाइट इन द फॉर्म ऑफ ए नैरो बीम। जो लेज़र होती है वो आउट करती है लाइट किसकी फॉर्म में, नैरो बीम की फॉर्म में। एंड इट्स एनर्जी इज कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन, और जो उसकी एनर्जी होती है वो कंसनट्रेटेड होती है स्मॉल रीजन पे। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है कि जो लेज़र गिव्स आउट लाइट करती है इन द फॉर्म ऑफ नैरो बीम
एंड इट्स एनर्जी इज़ कंसनट्रेटेड एट अ स्मॉल रीजन, और जो इसकी एनर्जी है वो एक स्मॉल रीजन में कंसनट्रेट करती है। देयरफॉर इट्स एनर्जी इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत हाई होगी। इवन ए वन विद वॉट लेज़र अपीयर्स मैनी थाउजेंड टाइम्स मोर इंटेंस देन ए 100 वोट ऑर्डिनरी बल्ब। एक 1 वोट का लेज़र अपीयर होगा मैनी 1000 टाइम्स मोर इंटेंस देन ए 100 वोट ऑर्डिनरी बल्ब। इंटेंसिटी के लिए क्या बोलेंगे कि जो लेज़र बीम है वो गिव्स करती है लाइट इन द फॉर्म ऑफ नैरो बीम एंड इट्स एनर्जी इज़ कंसनट्रेटेड एट अ स्मॉल रीजन, देयरफॉर इट्स इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई। उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। इवन ए 1 वाट लेज़र अपीयर करता है मैनी थाउजेंड्स टाइम्स मोर इंटेंस देन ए 100 वोट ऑर्डिनरी बल्ब्स, सो वन शुड नेवर लुक डायरेक्टली इनटू अ बीम ऑफ लेज़र लाइट। तो किसी को डायरेक्टली लुक नहीं करना चाहिए किसमें, बीम ऑफ लेज़र लाइट में। सो वन शुड नेवर लुक डायरेक्टली इनटू बीम ऑफ लेज़र लाइट। मोनोक्रोमेटिसिटी, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र लाइट। ये लेज़र लाइट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेज़र लाइट इज़ मच मोर मोनोक्रोमेटिक एज़ कम्पेयर टू एनी कन्वेंशनल सोर्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र लाइट है मोनोक्रोमेटिसिटी। लेज़र लाइट इज़ मच मोर मोनोक्रोमेटिक, जो लेज़र लाइट है वो ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक है एज़ कम्पेयर टू एनी कन्वेंशनल सोर्स, और किसी कन्वेंशनल सोर्स के कंपैरिजन में। इफ़ वी एनालाइज द स्पेक्ट्रम ऑफ एनी कन्वेंशनल मोनोक्रोमेटिक सोर्स, अगर हम एनालाइज करते हैं किसी भी कन्वेंशनल सोर्स के स्पेक्ट्रम के बारे में, इफ़ वी एनालाइज the spectrum of any conventional monochromatic source, we observe that it is never perfectly sharp। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो perfectly sharp नहीं होगा। एंड इट हैज़ अ वेवलेंथ सेपरेट डेल्टा लैम्डा, और उसकी जो वेवलेंथ सेपरेट होगी वो कितनी होगी, डेल्टा लैम्डा होगी, अबाउट अ सेंट्रल वेवलेंथ लैम्डा नोट, जिसकी सेंट्रल वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा नोट होगी। इफ़ वी एग्जामिन द स्पेक्ट्रम ऑफ लेज़र बीम, अगर हम लेज़र बीम के स्पेक्ट्रम को एग्जामिन करें, ए वेरी लिटल सेपरेटिंग इज़ फाउंड, बहुत लिटल सेपरेटिंग क्या होगी, फाउंड होगी। मोनोक्रोमेटिसिटी में क्या बोलेंगे कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है लेज़र लाइट की, और लेज़र लाइट वो बहुत मच मोर मोनोक्रोमेटिक है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सोर्स। इफ़ वी एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एनी कन्वेंशनल मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो वी ऑब्जर्व करते हैं कि इट इज़ नेवर परफेक्टली शार्प, कि ये कभी भी परफेक्टली शार्प नहीं होता। एंड इट हैज़ अ वेवलेंथ सेपरेट डेल्टा लैम्डा, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सेपरेट होती है डेल्टा लैम्डा अबाउट अ सेंट्रल वेवलेंथ लैम्डा नोट, एक सेंट्रल वेवलेंथ लैम्डा नोट पे। इफ़ वी एग्जामिन द स्पेक्ट्रम ऑफ लेज़र बीम, अगर हम लेज़र बीम के स्पेक्ट्रम को एग्जामिन करते हैं, अ वेरी लिटल सेपरेटिंग इज़ फाउंड, एक लिटल सेपरेटिंग क्या होती है, फाउंड होती है। मोनोक्रोमेटिसिटी में क्या लिखेंगे कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र लाइट। लेज़र लाइट इज़ मच मोर मोनोक्रोमेटिक एज़ कम्पेयर टू एनी कन्वेंशनल सोर्स। If we analyze the spectrum of any conventional monochromatic source, we observe that it is never perfectly sharp and it has a wavelength separate delta lambda about a central wavelength lambda naught. If we examine the spectrum of laser beam, a very little separating is found. जो डॉटेड लाइन कर्व वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेक्ट्रम ऑफ लेज़र लाइट। द वेवलेंथ सेपरेट डेल्टा लैम्डा इज़ वेरी स्मॉल फॉर लेज़र लाइट। जो डॉटेड लाइन कर्व है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेक्ट्रम ऑफ लेज़र लाइट। द वेवलेंथ सेपरेट डेल्टा लैम्डा इज़ वेरी स्मॉल फॉर लेज़र लाइट। जो वेवलेंथ सेपरेट डेल्टा लैम्डा होगी वो वेरी स्मॉल होगी फॉर लेज़र लाइट। तो लेज़र लाइट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक। तो जो लेज़र लाइट है वो हाईली क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक होगी। जो डॉटेड लाइन कर्व है वो रिप्रेजेंट करती है स्पेक्ट्रम ऑफ लेज़र लाइट। द वेवलेंथ सेपरेट है जो डेल्टा लैम्डा इज़ वेरी स्मॉल फॉर लेज़र लाइट, वो लेज़र लाइट के लिए बहुत स्मॉल है। तो लेज़र लाइट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक। तो जो लेज़र लाइट है वो हाईली क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। कोहेरेंस क्या होगा, कोहेरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ फेज कोरिलेशन। कि कोहेरेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ फेस, कि मेज़र करना किसको, डिग्री ऑफ फेस कोरिलेशन।
डिग्री ऑफ फेस कोरिलेशन को मेज़र करना दैट एग्जिस्ट इन द रेडिएशन, जो रेडिएशन के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। कोहेरेंस कैन बी डिफाइंड एज, जो कोहेरेंस है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ फेस कोरिलेशन, कि मेज़र करना डिग्री ऑफ फेस कोरिलेशन को, दैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट किसके अंदर करती है, इन द रेडिएशन फील्ड, किस में एग्जिस्ट करती है, रेडिएशन फील्ड ऑफ अ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स के रेडिएशन फील्ड में एट डिफरेंट लोकेशंस पे एंड डिफरेंट टाइम्स पे, एट डिफरेंट लोकेशंस एंड डिफरेंट टाइम्स पे। तो कोहेरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ मेज़र, किसका मेज़र, ऑफ डिग्री ऑफ फेस कोरिलेशन, डिग्री ऑफ फेस कोरिलेशन का मेज़र दैट एग्जिस्ट इन द रेडिएशन फील्ड, जो किस में एग्जिस्ट करती है, रेडिएशन फील्ड में, ऑफ अ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स के रेडिएशन फील्ड में एट डिफरेंट लोकेशंस, किस पे, डिफरेंट लोकेशंस पे और डिफरेंट टाइम्स पे। लेज़र बीम्स हैज़ हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस, जो लेज़र बीम है उसके पास क्या होगी, हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस होगी। लेज़र बीम्स क्या हैं, हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस होगी। ड्यू टू दिस गुड स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ लाइट पावर कैन बी अचीव्ड, इसकी वजह से गुड स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ लाइट पावर, गुड स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ लाइट पावर कैन बी अचीव्ड, कि हम एक गुड स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ लाइट के पावर की अचीव कर सकते हैं। द स्पेस विद लीनियर डायमेंशन ऑफ ओनली 1 μm, कि जो स्पेस होगा जिसकी जो लीनियर डायमेंशन होंगी कितनी होगी, 1 माइक्रोमीटर, कैन हैव 10⁻33 वॉट पावर, उसकी पावर कितनी हो सकती है, 10⁻13 वॉट पावर। सच रेडिएशन ऑफ हाई इंटेंसिटी मे बी यूज्ड, उन रेडिएशंस को हाई इंटेंसिटी की यूज़ किया जा सकता है इन माइक्रो वेल्डिंग में और कट मेटल एक्सेट्रा में, माइक्रो वेल्डिंग में और कट मेटल एक्सेट्रा में। कोहेरेंस को भी आप बोलेंगे कि कोहेरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर of the degree of phase correlation that exists in the radiation field of a light source at different locations and different times. Laser beams has high degree of coherence. Due to this, good spatial concentration of light power can be achieved. The space with linear dimension of only 1 micrometer can have 10⁻13 watt power. Such radiation of high intensity may be used in micro welding, cut metal, etc. The two light waves can be coherent if they have constant or zero phase difference. Such ठीक है, the two light waves can be coherent, जो दो light waves हैं वो coherent होगी if they have constant और zero phase difference, अगर उनके पास constant और zero phase difference होगा between them, उनके बीच में। The coherence is of two types, जो coherence है वो दो types की होगी, temporal coherence and spatial coherence। coherence कितने type की होगी, temporal coherence and spatial coherence। okay, the two light waves can be coherent if they have constant or zero phase difference between them. The coherence is of two types, temporal coherence and spatial coherence। temporal coherence, a laser beam is said to exhibit temporal coherence। एक लेज़र बीम को हम कहेंगे कि एग्जिबिट करेगी temporal coherence if the phase difference of the waves, अगर जो phase difference है वेव का वो क्रॉसिंग द 2 पॉइंट, वो क्या करें, 2 पॉइंट को क्रॉस करें, लाइंग ऑन ए प्लेन पैरेलल टू द डायरेक्शन, जो किस पे लाई करती हैं, प्लेन पैरेलल टू द डायरेक्शन of the propagation of beam। direction of the propagation of beam is independent of time, वो क्या होंगे, टाइम के इंडिपेंडेंट होंगे। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है कि ए लेज़र बीम इज सेड टू एग्जिबिट टेम्पोरल कोहेरेंस, एक लेज़र बीम को हम तब बोलेंगे कि वो टेम्पोरल कोहेरेंस को एग्जिबिट कर रही है इफ़ द फेज डिफरेंस, अगर जो फेज डिफरेंस है ऑफ द वेव्स क्रॉसिंग द 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, लाइंग ऑन अ प्लेन पैरेलल, वो लाई करे एक प्लेन पे
जो पैरेलल हो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ बीम के, लाई करे एक ऑन अ प्लेन, एक प्लेन पे लाई करे जो पैरेलल हो किससे, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ बीम के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ बीम के वो इंडिपेंडेंट हो किसके, टाइम के, किस पे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ किसके हो, टाइम के। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होगा कि ए लेज़र बीम इज सेड टू एग्जिबिट टेम्पोरल कोहेरेंस इफ द फेज डिफरेंस of the waves crossing the 2 points lying on a plane parallel to the direction of the propagation of beam is independent of time.